months ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त खासकर मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल काफ़ी कशीदा बनी हुई है जब आज अलसुब इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। आपको बता दें कि ये हमले जो हैं ये जंगी तैयारों के ज़रिए किए गए हैं और मिसाइल जो हैं वो दागे गए ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, जहां पर दारुल हुकूमत तेहरान के साथ साथ बाकी जो नतांज और बाकी इस्लाम जैसे शहर हैं। दोस्तों, बिलखुसूस अभी जितने भी हमारे कश्मीरी बच्चे इस वक्त ईरान में, चाहे पढ़ाई के लिहाज से या कारोबार के लिहाज से ईरान में इस वक्त मुकीम है, आप सबके लिए ये इतला है कि आप घबराएं ना। दोनों ममालिक जो हैं, खासकर इजराइल और ईरान, इस वक्त जंगी सूरत हाल में है। आप अपने आप को महफूज मकामात पर रखें और ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश ना करें। और जितने भी आप कश्मीरी लोग ईरान में इस वक्त रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप राबता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट इंफॉर्मेशन आपको अपने घर वालों तक पहुंचानी हो, आप कश्मीर क्राउन के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये खबरें आ रही है कि ईरान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। तमाम मुल्क में इंटरनेट की सहूलियात जो है उनको फिलहाल मुनक़ता कर दिया गया है। लेकिन अगर आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, कश्मीरी जितने भी बच्चे या कश्मीरी जो लोग इस वक्त ईरान में कारोबार या बाकी लिहाज से इस वक्त ईरान में हैं, वो कोशिश करें कि अपने आप को महफूज मकाम पर रखें, चूंकि कभी भी जो है हमला हो सकता है, मिसाइल्स दागे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशीदगी के माहौल में है। इसलिए हमें फ़ोन्स भी आए, वालिदैन ने हमें फ़ोन किया। इस वक्त ईरान में सूरत हाल जो है वो ठीक है, लेकिन आज सुबह जो है कहीं ना कहीं हमला किया गया। लेकिन उस हमले के बाद अब ईरान कोशिश कर रहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करे, और हो भी सकता है एस्केलेशन हो सकती है। आने वाले जो घंटे वो बड़े इम्पॉर्टेंट है और क्रूशल है, खासकर ईरान इसराइल रिलेशंस को लेके। फिलहाल अमेरिका कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ जितने भी बरसगीर या वेस्ट एशिया या साथ ही साथ अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें ममालिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एस्केलेशन को वहीं पे रोका जाए। लेकिन ईरान के जो मजहबी पेशवा आयतुल्लाह खामना है, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने ये सबसे बड़ी गलती की है ईरान पर हमला करके, और इस हमले का खामियाजा जो है वो इजराइल को भुगतना पड़ेगा उनके मुताबिक। आपको बता दें कि बिलखुसूस जिस तरह से अमवात हुई है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो सरबराह है हुसैन सलामी, उनकी मौत वाक़ा हो गई है। साथ ही साथ ईरान आर्मी के जो सरबराह है उनकी मौत वाक़ा हो गई है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनकी मौत वाक़ा हो गई है। आप देखें कि इजराइल का टारगेट कितना परफेक्ट था और किस तरह से उन पेंट हाउसेस को निशाना बनाया गया, उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया जहां पर पर्टिकुलरली आपके आर्मी के सरबराह हैं। और आर्मी के सरबराह को मार देना, आर्मी के सरबराह को निशाना बनाना, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि इजराइल, खासकर जहां तक उनकी जो फजाई जंगी तैयारे हैं, वो कितने खतरनाक हैं और किस तरह से उनका टारगेट है, पर्टिकुलरली एक बिल्डिंग में जहां पर तमाम फौजी सरबराहान मौजूद थे। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ईरान में इस वक्त सूरत हाल है, तेहरान के साथ साथ बाकी जो ईरान के मुख्तलिफ शहर हैं, वहां पर इस वक्त कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान हैं, और कहीं ना कहीं आम लोग जो हैं वो इस वक्त घबराए हुए हैं। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी कश्मीरी लोग इस वक्त ईरान में मुकीम हैं, ज़्यादातर MBBS स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी जो पढ़ाई की घर से स्टूडेंट्स गए हैं, आप घबराएं ना। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, अगर आपको कोई भी मालूमात अपने घर वालों तक पहुंचानी हो, कश्मीर क्राउन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने घर वालों तक। तो दोस्तों, अगर हम दोनों ममालिक का मवाजना करें, चाहे हम फौजी लिहाज से करें या हथियारों के लिहाज से करें, मैं आपको एक थोड़ा सा इस हवाले से समझाने की कोशिश करता हूं। फजाई लिहाज से इजराइल ईरान से काफ़ी आगे है, क्योंकि इजराइल के पास F-16, F-15 के साथ साथ जो F-35 है, ये जंगी तैयारे हैं। क्योंकि ईरान के पास जो जंगी तैयारे हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 60s 70s के जंगी तैयारे जो हैं वो ईरान के पास हैं। मिलिटरली अगर हम बात करें तो मिलिटरली जो है ईरान की फौज जो है वो इजराइल से काफी ज्यादा है। ईरान के पास करीबन 11 लाख की जो है एक्टिव मिलिट्री है, लेकिन इजराइल के पास इससे निस्फ है, यानी 6 लाख
के करीब जो है इजराइल के पास फौज है, जो जमीनी अफवाज की मैं बात कर रहा हूं। ताहम इजराइल में जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जंगी लिहाज से तैयार किए जाते हैं। मिलिट्री में 2.5 साल उनको देने होते हैं। इजराइल के हर शहरी के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपनी मिलिट्री में 2.5 साल दे। लेकिन ईरान में भी कहीं ना कहीं कंपलसरी है। ईरान में भी हर शहरी के लिए मिलिट्री में हिस्सा लेना जरूरी होता है और इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन खवातीन के बगैर। इसी तरह से अगर हम नेवी के हवाले से बात करें तो ईरान काफी आगे है इजराइल से। ईरान के पास नेवी के हवाले से काफी ज्यादा फैसिलिटीज है। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी जो मामलात हैं, मिसाइल्स के हवाले से ईरान के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। ड्रोन के मामले में ईरान काफी आगे है। इसी तरह से बाकी जो ड्रोन वॉरफेयर के साथ साथ बाकी जो मामलात हैं हथियारों के हवाले से, तो वहां पर ईरान कहीं ना कहीं जो है इजराइल से काफी आगे है। लेकिन मिलिट्री मामलात या जो जमीनी अफवाज है उस हवाले से अगर हम बात करें, चूंकि आमने सामने जो दोनों ममालिक है वो नहीं है, क्योंकि ईरान एक साइड से है, इजराइल एक साइड से है। इसका मतलब है कि जमीनी अफवाज का आमना सामना नहीं हो सकता है। इनके बीच में जॉर्डन है, इनके बीच में कई एक ममालिक हैं जो इनकी सरहदें वो आपस में नहीं लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि जमीनी अफवाज का काम यहाँ पे नहीं है, बल्कि फजाई लिहाज से जो दोनों ममालिक हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।